जिला चंबा के उपमंडल तीसा की पंचायत चोली में एक ऐसा घर जहां मौत के साए में रह रहे हैं 7 लोग, हर किसी ने किया इन्हें अनदेखा। हिमाचल प्रदेश सरकार लोगों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं देने के बड़े बड़े वादे बेशक करती हो, परंतु जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। जानकारी के लिए बता दें कि जब इलेक्शन का दौर शुरू होता है तो हर एक राजनीतिक पार्टियां अपने वोट बैंक के लिए गरीबों का शोषण करती हैं। वह गरीबों को गुमराह किया जाता है कि आप हमें बहुत तो हम आपका विकास करवाएंगे। इसी तरह अगर पंचायती चुनावों की बात करें तो जैसे ही पंचायत के चुनाव नजदीक आते हैं तो पंचायत प्रतिनिधि भी गरीबों के साथ कई वादे करते हैं कि हम आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे और आपके हर एक काम में आपका सहयोग करेंगे, परंतु जब पंचायत के प्रतिनिधि जीतकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो उसके बाद गरीबों की तरफ देखना इनके लिए लाजमी नहीं होता। गरीबी रेखा से गुजरने वाले आज हम आपको ऐसे परिवार की तस्वीरें दिखाएंगे जिन्हें देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। इस रिपोर्ट को देखकर आपको लगेगा कि वाकई में ही ग्राम पंचायत। दरअसल हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत चोली के आशेन गांव की, जहां पर परिवार के 7 सदस्य व एक नवजात शिशु जिसने अभी तक जन्म भी नहीं लिया है। आशेन गांव में रहने वाले रामप्यारी का घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। इस घर में इतनी ज्यादा दरारें आ गई है कि 7 सदस्यों की किसी भी समय मौत हो सकती है। जैसे ही हमें सूचना मिली कि रामप्यारी का घर क्षतिग्रस्त हो चुका है तो इसके बारे में हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए आशेन पहुँच गए। जब हमने परिवार के सदस्यों से खास बातचीत की, उनका कहना है नहीं हमें पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा कोई सहयोग मिला, ना ही हमें मंत्रियों और विधायकों से कुछ सहयोग मिला। इस घर में 7 सदस्य हैं, 7 सदस्यों की किसी भी समय मौत हो सकती है, जिसका जिम्मेदार केवल पंचायत प्रतिनिधि होंगे, क्योंकि हमने कई बार पंचायत प्रतिनिधियों को इसके बारे में सूचित किया कि हमारा घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, हमें कोई आर्थिक मदद की जाए, परंतु अभी तक हमें कोई भी आर्थिक मदद नहीं की गई है। हमारे घर में इतनी ज्यादा दरारें हैं कि किसी भी समय मौत हो सकती है। वहीं दूसरी और गर्भवती महिला का कहना है कि मुझे अपनी फिक्र नहीं बल्कि मुझे नवजात शिशु की फिक्र है, जिसने अभी तक इस दुनिया में जन्म नहीं लिया है और उसके मरने की तैयारी अभी से शुरू है। मुझे चिंता है कि अगर घर में हम लोग दब गए तो हम मर जाएंगे, परंतु मेरा एक जो छोटा बच्चा है जो अभी पेट में है उसकी भी मौत हो जाएगी। इस घर के सदस्यों ने अब प्रशासन से गुहार लगाई है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन्हें घर मुहैया करवाया जाए ताकि यह भी अपनी जिंदगी खुशहाल जी सके। हैरानी की बात तो यह है कि इनका घर इतना ज्यादा क्षतिग्रस्त होने के बावजूद भी पंचायत प्रतिनिधियों की ओर से इन्हें मदद क्यों नहीं की गई? आखिर क्यों वोट बैंक के लिए ही गरीबों से बहुत मांगे जाते हैं? वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत चोली के प्रधान पति का कहना है कि भू राजस्व विभाग द्वारा पटवारी के द्वारा इनके घर की रिपोर्ट तैयार करके ब्लॉक ऑफिस को भेज दी गई है। आगे की कार्यवाही। नाम मीनाक्षी है और मैं आसई की रहने वाली हूँ और हमारे घर में जो है दरारे हैं और हमारे और मेरे पेट में बच्चा है और इस दौरान जो है मेरे बच्चे की भी मौत हो सकती है और हमारी भी मौत हो सकती है। मुझे तो किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, पर जो मतलब इस दुनिया में जो बच्चा आने वाला है उसकी टेंशन है। हम चाहते हैं कि हमें जो सरकार जो एक घर सेक्शन करे। मनोज कुमार है और मैं ग्राम पंचायत चोली का रहने वाला हूँ। घर मेरे आसे में है और मेरा जो घर है वो मतलब काफ़ी दरारे आ चुके हैं और टूट चुका है और मेरे घर पर मेरी वाइफ भी है, होने वाला बच्चा भी है। अगर घर गिर जाता है तो मेरे बच्चे की जान जा सकती है, मेरी वाइफ की। वैसे भी हमारे घर पे 2 रूम है और हम रहने वाले मेरी फैमिली के 7 मेम्बर हैं। हम सारे 7 मेम्बर हैं और कभी भी घर टूट सकता है। वैसे हमने सभी को बोला है, सेक्रेटरी प्रधान वगैरह को सभी को बोला है। वो बोलते हैं कि काम करवा देंगे। जब कब करवाएंगे वो बताओ, कब करवाएंगे? जब कोई मर जाएगा तब, जब कुछ हो जाएगा तब वो करेंगे। वो क्या सभी ऐसे ही बोलते हैं, बस अपने घरों को वो महल बना रहे हैं, बाकी को कोई नहीं देख रहा है गरीबों का घर। तो अगर हमारे घर पे कुछ ऐसा कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेवार रहेगा बताओ? हमने सेक्रेटरी को बोला है, पटवारी के सब प्रधान को बोला है, यूपी प्रधान सबको बोला है, पर कोई काम नहीं करवा रहा है। हमारे घर का जल्दी से जल्दी काम करवाए। ग्राम पंचायत चोली के घर आशई में घर हमारा दरार जारी है। हमारे घर को दरार जारी है, बहुत खतरा हो रहा है। घर को हमारे को मेंबर प्रधान पटवारी सेक्रेटरी हमारे घर को मौका नहीं किया। जल्दी से हमारे घर में मौका कर तो पैसे भेजा दीजिए, हमारे घर का काम जल्दी से मौका करा दो। कोई नहीं कर रहा है, हमारे घर पूरा जाने वाला डंगा और सख्त किया गया और हमारी कार्रवाई नहीं सुन रहा है।
मेरी नूह भी है, उस बेटे बच्चा भी है, उसकी टेंशन ज्यादा पड़ रही है। कल को बच्चे की डिलीवरी होने वाली, घर का खतरा होने वाला है। मैं बच्चा संभालूंगी, इसको संभालूंगी। एक जान के दो जाने जा सकती।